आज हम ओशन गेट सबमरीन के ऊपर बात करने वाले हैं जिस हादसे में 5 लोग की जान चली गई और यह हादसा सदी का सबसे दुखदाई हादसा बनकर रह गया। आपका स्वागत है रिसर्च एक्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। Following some breaking news at the moment, the U.S. Coast Guard has... The Titanic has gone missing in the Atlantic. The hunt for the missing Titanic submersible, where the tourist submersible disappeared. ओशन गेट की सबमरीन जिसका नाम टाइटन था, इस टाइटन ने अपना सफ़र कनाडा के सेंट जोसेफ पोर्ट से शुरू किया था। जिस ओशन के अंदर जाना था वह सेंट जोसेफ से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में था और इसी के नीचे टाइटैनिक मौजूद है। 17 जून 2023 को यह सफ़र शुरू किया गया था और 18 जून 2023 को सुबह 8 बजे टाइटन को उतारा जाना था। जो भी लोग इस टाइटन सबमरीन में जा रहे थे उनसे पहले भी फॉर्म फिलअप करवा लिए गए थे, जो कि ओशन गेट कंपनी में किसी की मौत होने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेने के संबंध पर थे। यह लोग अपने जान को दबाव पर ला के इस सबमरीन में गए थे। इस सफ़र में 5 लोग थे जिसमें एक्सन एवियस के को फाउंडर हॉर्नेस हार्डिंग, जो कि जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे, और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, और तीसरे व्यक्ति थे पॉल हेनरी जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को कई बार विजिट किया था, और चौथे थे पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून सुलेमान दाऊद अपने बेटे के साथ। जब जहाज़ लापता हो गई तब कई सारे सर्च ऑपरेशन चलाए गए। तब जाकर एक रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल जिसे आरओवी कहते हैं, इस रोबोट ने इस टाइटन पनडुब्बी के 5 मलबों को ढूंढ निकाला। इस रोबोट को यह मलबा समुद्र के तल पर पड़ा मिला और यह मलबा टाइटैनिक के मलबे से 16,000 फीट की दूरी पर मिला। जब आरओवी से इस पनडुब्बी के मलबे ढूंढ निकाले गए तब यह सवाल उठता है कि आखिर में इस 5 मलबे के टुकड़े का मतलब क्या हुआ, आखिर इस पनडुब्बी के साथ हुआ क्या था। इस प्रश्न पर सर्च ऑपरेशन को लीड करने वाले यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जनरल का कहना है कि टाइटन भारी दबाव के कारण विनाशकारी विस्फोट का शिकार हो गई थी, और इसके मलबे से इस बात की पुष्टि होती है क्योंकि यह मलबा जगह जगह पर 5 जगह पर बिखरा हुआ मिला है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का शिकार हो गई थी। कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन आप पहली बार सुन रहे होंगे। इस इम्प्लोजन को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यह एक्सप्लोजन के उल्टा होता है। जहां पर एक्सप्लोजन बाहर की ओर प्रेशर और फोर्स फेंकता है, वहीं पर इम्प्लोजन में अंदर की ओर विस्फोट होता है। जैसे गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर देने पर वह अपने आप होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन को आसानी से समझ सकते हैं। समुद्र के दबाव के कारण ऐसा इम्प्लोजन हुआ था, ऐसा कहना था यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जनरल का। यूएस कोस्ट गार्ड के एडमिरल जनरल ने कहा कि समुद्र के दबाव को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप उसके अंदर जितना जाते जाएंगे पूरा समुद्र का दबाव आपके ऊपर लगता जाएगा। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी एक उंगली पर एक हाथी रख दिया जाए और उस सबमरीन के अंदर, जो कि 16,000 फीट अंदर पाई गई है, उसके ऊपर 390 गुना ज़्यादा जो कि हमारे ऊपर प्रेशर लगता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगा होगा। इस कारण उसके अंदर कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का हादसा हुआ होगा, और यह इम्प्लोजन इतना अचानक हुआ होगा कि पनडुब्बी में सवार लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्या दिक्कत आई है और उनके साथ क्या हुआ है। यह ऐसे है जैसे आप एक मिली सेकेंड में जिंदा हैं और दूसरे मिली सेकेंड में आपकी मौत हो जाती है। इस कारण लोगों की तुरंत मौत हो गई होगी। अब हम आपको कुछ सच्ची टाइटन के मलबे की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस पनडुब्बी के डूबने के कारण कई हैं, जैसे कि इस पनडुब्बी का जो बाहरी आवरण था वह कि किसी मेटल से नहीं बना हुआ था, जबकि वह फाइबर से बना हुआ था, और इस पनडुब्बी को एक गेम कंट्रोलर से चलाया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी लापरवाही है। तो यह पनडुब्बी एक रिसर्च वेसल थी जो कि पानी में गई थी, और कई बार जाने की वजह से इस पनडुब्बी पर दबाव बढ़ता गया और अंत में यह इम्प्लोजन का शिकार हो गई। अगर आपको हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा।